एग्जाम कैसा रहा? बहुत अच्छा क्या रहा, बढ़िया रहा एकदम। अभी क्या लेवल था साइंस का? साइंस का नॉर्मल लेवल था और रीजनिंग के सवाल जो अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन था, सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा थे। मैथ मतलब 10 से 15 नॉर्मल क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन कैलकुलेटिव आ रहे थे। एक क्वेश्चन हार्मोन जल संधि से आया था, एक क्वेश्चन आया था पीएम मोदी फ्रांस से मतलब कोई मीटिंग की है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। मैं और करंट अफेयर्स जैसे आपको पता है कि मतलब जीएस में था, एक क्वेश्चन और जनजाति से रिलेटेड कुछ ऐसा कुछ था। हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी कुछ नहीं? नहीं कुछ प्रॉपर करंट अफेयर्स। करंट अफेयर थी। साइंस में बायो ज़्यादा थी, केमिस्ट्री या फिजिक्स? साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री नॉर्मल था, लगभग 7 से 8 क्वेश्चन में डिवाइड था लगभग। अच्छा डिवाइड था, हाँ, मतलब पूछा गया था तीनों से? हाँ, तीनों से पूछा गया जी। अच्छा डीआरडीओ से पूछे गए थे। और सेल और टिश्यू जो हर बार आते हैं उनसे, बॉडी के सिस्टम से उनसे क्वेश्चन था। मार्च अप्रैल की तारीख, टोटल मार्च अप्रैल की 2 महीने की। हाँ, और इंटरनेशनल पेपर था ये। 2026 हाँ, 2026 मार्च अप्रैल 2 महीने ही करेंट में इतना खेलते हो, इतना ही जी। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स थी और इंटरनेशनल थी। एक क्वेश्चन मैम तंत्रिका से आया था। मैथ में चक्रवर्ती आज टोटल, मैथ में टोटल चक्रवर्ती आज बहुत अच्छा पेपर था। और यही पेपर कहीं होमगार्ड के पास धर दिया जाता है हाई लेवल का तो भीड़ खत्म हो जाती है 1 मिनट के अंदर। इसमें होमगार्ड से ज़्यादा बहुत कम थी। मैथ्स में क्या था? वो नॉर्मल कोई खास नहीं, चक्रवर्ती भी आ जाता। वार्षिक के 2-3 क्वेश्चन थे। रीजनिंग सीआई में अंतर पहुंच रहा था। नॉर्मल आप लोग का क्या स्कोर? 3-4 क्वेश्चन तो मैं आपका स्कोर क्या लग रहा है? आपको क्या हुआ होगा? 74 के आसपास। 70 प्लस सबने का 75 एवरेज। पेपर का लेवल एवरेज था, पुराने जो पैटर्न पे पेपर आए हैं उसी के अनुसार था, कोई ज़्यादा अलग चेंज नहीं आया। न्यूमेरिकल बहुत कम देखने को मिले, मैथ्स भी पूरी सेम थी, तो पेपर मॉडरेट टू इजी हम कह सकते हैं। डिफिकल्ट तो नहीं कहेंगे, लेंदी कहेंगे क्या? लेंदी भी नहीं। साइंस थोड़ी लैंग्वेज ज़्यादा। स्टेटमेंट वाले सवाल थे साइंस में? नहीं साइंस तो यार थोड़ी बहुत तो होगी, लैंग्वेज 15 पिछली साल 24 में आए थे, इस साल थे? नहीं, वैसे नहीं, थोड़ा टाइम ज़्यादा ले रही थी। टाइम ज़्यादा क्वेश्चन साइंस में ऐसे थे जिसमें वो थोड़ा उलझना पड़ता था। आप कहाँ से? हमें इटावा से। इटावा से। सेंटर सबके आसपास से 200 किलोमीटर के अंदर? 200 किलोमीटर इंटरनेशनल करंट पढ़कर आए हैं। करंट को ज़्यादा इंटरनेशनल करंट अफेयर बढ़ गया। करंट ज़्यादा ध्यान थोड़ा भी ध्यान दे दिया तो बहुत अच्छा लगेगा। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की कही जा रही है, साथ में करंट अफेयर्स का अगर हम लेवल देखें, अप्रैल और मई का बहुत ज़्यादा पूछा गया है, बहुत ज़्यादा पीछे का नहीं, 1 साल तक का भी नहीं पूछा गया इवन। हाँ, तो उस आधार पे पेपर आया। पेपर मॉडरेट टू इजी है। तो पेपर कैसा हुआ? पेपर तो ठीक है। पेपर ठीक हुआ? क्या लेवल था आपके अनुसार? मैम लेवल तो सही था, थोड़ा मैथ था वो थोड़ा हार्ड था मेरे हिसाब से। मैथ थोड़ा वो मॉडरेट था। मैथ्स मॉडरेट था। मैम रीजनिंग तो मैम सारा हो गया। रीजनिंग सारा हो गया। साइंस का लेवल? मैम साइंस भी ठीक था, इतना मॉडरेट नहीं था, सही कितना था। एवरेज करके आए हो? मैम 85 करके आए हो? यूट्यूब से ही बड़ी तैयारी? हाँ मैम यूट्यूब से लिया है। मैम मैंने कोर्स नहीं लिया आपका, बस जो फ्री कोर्सेस है वो जो सर ने डाल रखे हैं वो लिए हैं। वहीं से लिया? हाँ जी मैम। चलो बहुत बढ़िया। तो 70 प्लस या कितना स्कोर? हाँ जी मैम 70 तो है। 70 है? हाँ जी मैम। पहला पिछली attempt? बार मैम रह गया था, नहीं पिछली बार रह गया था, 55 थे। मॉक टेस्ट दिए थे? मैम मॉक टेस्ट तो देता हूँ। कितने? मैम लगभग कितने दिन पहले से देना शुरू? एवरेज मैम 1 मंथ से दे रहा हूँ। 1 महीने से दे रहे हो। मॉक में क्या स्कोर आ रहा था? मैम मॉक में तो वही 75 के अराउंड आता है, 75 76 रहता है एवरेज में। मॉक के अनुसार पेपर का लेवल सेम लगा? हाँ मैम PYQ बेस था? PYQ बेस था। तो रेलवे ग्रुप डी पहले दिन का यानी 3 अगस्त का पहले शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। और बात करें एग्जाम का लेवल कैसा रहा, तो देखिए बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है। साथ में अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज, तो करंट अफेयर्स आपका पिछले साल नवंबर 2025 से लेकर के मई 2026 तक का पूछा गया है। साइंस का लेवल मॉडरेट टू इजी था, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था। अगर आपने एनसीईआरटी प्रॉपर पढ़ी है तो आप कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैथ्स और रीजनिंग का लेवल भी पूरा PYQ बेस्ड था। तो अगली आने वाली शिफ्ट वाले जितने भी भाई हैं, परेशान नहीं होना है, उसी आधार पर अपनी मेहनत करनी है। बाकी मिलेंगे आज शाम को एक कंप्लीट रिव्यू के साथ।